हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स पार्शियल डेंचर। सो फिक्स पार्शियल डेंचर के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट लेक्चर में मैं देखा था, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसके अंदर थे रेज इन बॉन्डेड फिक्स पार्शियल डेंचर था। देन आफ्टर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने डिस्कस किया था। देन आफ्टर डायग्नोस्टिक कास्ट डिस्कस किया था। उसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, कंपोनेंट, देन आफ्टर डेफिनेशंस, वो सब। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वाला वीडियो ज़रूर जाके देख लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कंटिन्यूशन करने में। बिकॉज ये सीरीज़ जो हम बना रहे हैं जिसके अंदर पूरा एफ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एफ। सो उसका ग्रॉसली क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि फर्स्ट वन इज क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ये है क्लास के ऊपर। देन आफ्टर डिवीजन के ऊपर, एंड आफ्टर दैट इट वुड बी अराउंड सब डिविजन्स। मतलब एक शॉर्टकट कर सकते हो कि CDS, ओके, क्लास, डिवीजन एंड सब डिवीजन, CDS। ठीक है। अभी CDS के बारे में अगर शॉर्टकट पता है तो आपको एग्ज़ाम होती है एक CDS की। सो इसे याद रख सकते हैं, C, देन आफ्टर D, देन आफ्टर S, सब डिवीजन। सो क्लास के अंदर क्या आता है कि क्लास 1, 2 एंड 3। क्लास 1 के अंदर आते हैं पोस्टीरियर एडेंचुलस। एडेंचुलस मतलब जहाँ पर दांत नहीं है। ओके, सो पोस्टीरियर एरिया में, सो पोस्टीरियर में कौन आते हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर आते हैं। मतलब पोस्टीरियर एडेंचुलस स्पेस में एक या फिर ज़्यादा मोलर्स या प्रीमोलर्स मिसिंग हो तो उसे हम क्लास 1 में कैटेगरी में रख सकते हैं। देन आफ्टर व्हेन इट कम्स टू द क्लास 2, एंटीरियर एडेंचुलस स्पेस आएगा। मतलब एंटीरियर टीथ एब्सेंट है, जिसके अंदर आएगा इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर एंड कैनाइन आएगा। सो एंटीरियर एडेंचुलस स्पेस है तो हम कह सकते हैं क्लास 2। ओके, या फिर एक हो सकती है या फिर दो हो सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर क्लास 3 के बारे में अगर सोचे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडेंचुलस स्पेस, मतलब एडेंचुलस स्पेस इन्वॉल्विंग बोथ, दोनों है इसके अंदर, एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी रीजन। सो दैट इज सेम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ आर मिसिंग। मतलब दोनों के दोनों भी टीथ मिसिंग है, कुछ एंटीरियर मिसिंग है, कुछ पोस्टीरियर मिसिंग है। अभी अगर एंटीरियर कौन सा मिसिंग है, इसकी पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 1 और क्लास 2, इनकी म्यूचुअल पोजीशन क्या है, तो उसके यहाँ पे हमें डिस्कस करने के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी डिविजन्स की। तो चलो डिवीजन के बारे में देखते हैं। सो डिवीजन के बारे में आप देख सकते हैं ड्यू 1, ड्यू 2 एंड ड्यू 3। डिवीज नथिंग बट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। सो डिवीजन 1 के अंदर आएगा कैंटिलीवर एफ। ओके, सो कैंटिलीवर एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी के लिए याद में रखो कैंटिलीवर एफ। देन आफ्टर डिवीजन 2 में आएगा कन्वेंशन आपल्याला नॉर्मल एफ एंड डिवीजन 3 के अंदर आएगा पेयर अबैटमेंट्स। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना अगर चाहिए तो आपको। इसके बारे में अपन बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, सो डिवीजन 1, तो अबैटमेंट प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड। अभी कैंटिलीवर का मतलब क्या है कि यार दोनों साइड में टीथ प्रेजेंट नहीं है। मतलब एडेंचुलस स्पेस यहाँ पे है तो इसके एक साइड में टीथ प्रेजेंट है और एक साइड में नहीं है। मतलब मीजली होगा और डिस्टली नहीं होगा। सो इन दैट केस वी कैन गिव कैंटिलीवर एफ। ओके, बट प्रोवाइडेड वो सपोर्ट लेने के कैपेबल हो, सपोर्ट लेने के कैपेबल हो। अब ये कैपेबिलिटी अपन देखेंगे नेक्स्ट इसमें। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं डिवीजन 2। तो कन्वेंशनल एपीडी में डिवीजन 2 में आएगा कन्वेंशनल एपीडी, जिसके अंदर एबैटमेंट ऑन बोथ द साइड। मतलब कन्वेंशनल क्या है कि एक दांत मिसिंग है, इधर वाला प्रेजेंट है, इधर वाला भी प्रेजेंट है और ये माइनस, मतलब एब्सेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट ये मिसिंग है। सो बीच वाला। ठीक है, तो जिसके अंदर अपन करेंगे एबैटमेंट पॉन्टिको वाला जो पहला डायग्राम हमने देखा था वो वाला आएगा इसमें। ठीक है, एंड उसका भी कंडीशन क्या है? एबैटमेंट बोथ साइड एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग सपोर्ट। मतलब सपोर्ट लेने के कैपेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रेजेंट है सिर्फ दिखाने के लिए एंड सपोर्ट नहीं ले पा रहा। सो उस चीज़ में फिर मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो डिवीजन 3 में आते हैं। तो डिवीजन 3 के अंदर आता है पियर अपार्टमेंट। अभी पियर अपार्टमेंट क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि पियर अपार्टमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पियर अपार्टमेंट इस केस में डिवीजन 3 में आएगा सिंगल टीथ सराउंडेड बाय 2 एडेंचुलर स्पेसेस ऑन आइदर साइड। मतलब ये दांत प्रेजेंट है, सपोज कंसिडर करते हैं कि एक सेकंड प्रीमोलर प्रेजेंट है और उसके पीछे वाले मोलर भी एब्सेंट है, आगे वाला एक प्रीमोलर भी एब्सेंट है। सो इन दैट केस अपन उसे कह सकते हैं पियर अबैटमेंट। मतलब यहाँ पे भी डेंटल स्पेस, यहाँ पे डेंटल स्पेस और खाली यहाँ भी एक टूथ प्रेजेंट है, इधर भी है, इधर भी है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट इज अ पियर अबैटमेंट। ठीक है, अभी अभी इनका क्रेडिबिलिटी देखने के लिए हमें फिर देखना पड़ेगा
कि सब डिवीजन क्या है उसमें। पहले हमने देखा क्लास, देन आफ्टर हमने देखा डिवीजन, अभी देखेंगे सब डिवीजन। जैसे मैंने कहा था CDS, ठीक है। अभी CDS क्या कर, CDS तो ये तो हो गया उसका, दो हो गए। तीसरा है सब डिवीजन जो कि स्टेटस डिफाइन करता है टीथ का। अब स्टेटस कैसे डिफाइन करेगा, ओके चलो वो भी देखते हैं। तो सब डिवीजन 1 में तुम क्या करते हो, व्हेन इट कम्स टू तुम्हारा सब डिवीजन 1, तो उसके अंदर सब डिवीजन 1 में आइडियल अबैटमेंट होता है। आइडियल अबैटमेंट मतलब हेल्दी टीथ है, गुड सपोर्ट करेगा। हेल्दी टीथ है जिसको कोई बीमारी नहीं है, अच्छा वाला है, हम सपोर्ट भी अच्छे से करेगा, तो उसे हम कह सकते हैं सब डिवीजन 1। ओके, अभी सेकंड वाला देखते हैं, सब डिवीजन 2। अब सब डिवीजन में ये तो अच्छा वाला है 1 में, अभी 2 में क्या है, बेंड है, थोड़ा टिल्टेड है। सो उस केस में हम क्या करेंगे कि टिल्टेड अपार्टमेंट आइदर द डिजाइन ऑफ द प्रोस्थेसिस शुड बी, प्रोस्थेसिस शुड मॉडिफाइड और टिल्ट द अपार्टमेंट शुड बी करेक्टेड। अब अपार्टमेंट का जो टेढ़ा है वो टिल्टेड है, उसको करेक्ट करेंगे या फिर उसका डिज़ाइन मॉडिफाई करेंगे, ये दो है। तो टिल्टेड अगर है तो सब डिवीजन 2 में आएगा, सब डिवीजन 2 मतलब टिल्टेड। अभी थर्ड में देखेंगे सब डिवीजन 3, तो इसके अंदर आएगा पेरियोडोंटल आएगा, फिर इसमें आएगा पेरियो पर्सपेक्टिव। ओके, तो पेरियोडोंटली वीक अपार्टमेंट टीथ है, इट कांट टेक ऑक्लूजन लोड। अभी पेरियोडोंटली वीक है, आप यार ये तो सबको पता है कि फाइनल ईयर में हो तो पेरियोडोंटोलॉजी, पेरियो किसके लिए, अराउंड टूथ के अराउंड वाला स्ट्रक्चर वो वीक है, मतलब बोन है, जिंजाइवा है, वहाँ पर बहुत सारा टॉपिक आता है। फिर वो अगर पेरियोडोंटिकली वीक है टूथ या फिर अबैटमेंट टीथ, तो वो लोड ले ही नहीं पाएगा, ज़्यादा पेन होगा, मोबिलिटी होगा, रिसेशन होगा, तो इन दैट केस वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। फिर उस केस में वो हेल्दी टीथ नहीं रहता, इफेक्टिव नहीं रहता, उसे कहते हैं सब डिवीजन 3, ये लोड नहीं ले पाता, ठीक है। देन आफ्टर आएगा सब डिवीजन 4। सब डिवीजन 4 के अंदर अपन कह सकते हैं एक्सटेंसिवली डैमेज टीथ, मतलब कॉन्स वाले पर्सपेक्टिव से जा सकते हैं। यहाँ पर अपन गए थे पेरिया वाले कंसेप्ट से, इससे यहाँ पर गए कि कॉन्स एंड एंडोडोंटिक पर्सपेक्टिव से जाएंगे, तो एक्सटेंसिवली डैमेज टीथ है, बट उसको बोन सपोर्ट अच्छा है, बोन सपोर्ट अच्छा है, क्राउन डिस्ट्रक्टेड है लेकिन रूट का बोन सपोर्ट अच्छा है, बट एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन की जरूरत है। POR पोस्ट ऑपरेटिव रिस्टोरेशन करो, उसका डिस्ट्रक्टेड है तो उसका POR करो, पोस्ट एंड कोर करो, देन आफ्टर उसको अच्छे से रिस्टोर करो, या फिर RC की जरूरत नहीं था, अच्छे से रिस्टोर करो उसको, इनले ऑनले डॉयल दो। देन आफ्टर इसकी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटस ऑफ अबैटमेंट क्राउन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ अटैचमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एपीडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अबैटमेंट के कंडीशन की, अबैटमेंट टीथ है उसके कंडीशन के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि इसको किस टाइप का एफपीडी हम देंगे, टाइप ऑफ अटैचमेंट फॉर द एफपीडी। ओके, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आएगा कि सब डिवीजन 5। तो 5 में सीधा बोल देंगे भैया इम्प्लांट लगा देंगे, क्या बोल देंगे, सीधा इम्प्लांट लगा दो, ठीक है, अबैटमेंट के लिए इम्प्लांट का यूज़ करेंगे। सब डिवीजन 4 में आएगा इम्प्लांट अबैटमेंट का डिज़ाइन शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, उसकी डिज़ाइन ऐसी मॉडिफाई करेंगे कि इम्प्लांट अबैटमेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो आज के लिए देखा हमने कि सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जिसके अंदर पोस्टीरियर एंटीरियर और ये दोनों का मिक्सचर है। फिर डिवीजन में देखा डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, इसके लिए कैंटिलीवर, एपीडी, कन्वेंशनल एंड पीर अबैटमेंट है। ओके, फिर सब डिवीजन में स्टेटस दिखाएगा टीथ का कैसा कैसा, तो उसके अंदर सब डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आइडियल ए, एक रोमन में आप देख सकते हो कि रोमन में अगर इसका एक आया, सब डिवीजन 1 है, तो सब डिवीजन 1 के अंदर क्या कर सकते हो तुम, आई और ये वाला आई, ठीक है, सब डिवीजन 1 रोमन वाला आई, एंड देन आफ्टर अबैटमेंट टूथ वाला आइडियल वाला आई, तो ये सेम है। डिवीजन 2 में टिल्टेड अबैटमेंट है, बेंड है बाबा, बेंड है। अगर नॉर्मल 2 वाला जो अपना 1, 2 वाला 2 रहता है उसका टिल्टेड रहता है, तो वो टिल्ट, इसे याद रख सकते हो। 3 वाला इस फॉर पेरियो, 4 वाला इस फॉर डैमेज वाला, और 5 वाला सीधा इम्प्लांट का, मतलब पहला वाला आइडियल है, 5 वाला इम्प्लांट का है। 5 के पहले कौन आएगा, 5 के पहले आएगा डैमेज वाला, मतलब कॉन्स पर्सपेक्टिव वाला, कॉन्स एंडो पर्सपेक्टिव वाला, उसके पहले आएगा पेरियो वाला, उसके पहले बेंड वाला। मतलब पर्सपेक्टिव से अगर देखें ना तो यार आइडियल कंडीशन आएगा, ये वाला आएगा टिल्टेड है, मतलब बेंड मतलब ऑर्थो, अलग याद में रख सकते हो ऑर्थो का कुछ है, फिर बाद में रख सकते हो कि पीरियो का कुछ है, पीरियो का, देन आफ्टर आप याद रख सकते हो कि एंडो का कुछ है, फिर आप याद रख सकते हो भैया इम्प्लांट वाला है। तो इस तरीके से कुछ आप याद रख सकते हो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मतलब मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया तो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। एंड आज के लिए आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।